नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मुरारी एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी में स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के पहला चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लाया हूं जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एनडीए और सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन सी अमीर एवं गरीब सह अस्तित्व और ऑप्शन डी छोटे और बड़े उद्योगों सह अस्तित्व। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? ऑप्शन ए पिछड़े राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन बी विकसित राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन डी अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। दोस्तों आशा करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मालूम होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र के रूप में। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र और ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन ए मुद्रा आपूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, ऑप्शन बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, ऑप्शन सी केवल निर्यात होती है और ऑप्शन डी न तो निर्यात और न ही आयात होता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न तो निर्यात और न ही आयात होता है। अगला प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मुक्त अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी पूंजी निर्माण, ऑप्शन सी बाजार का आकार और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था का एकीकरण, ऑप्शन बी वित्तीय बाजार का एकीकरण, ऑप्शन सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है? ऑप्शन ए वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा को समाप्त करना, ऑप्शन सी विश्व में एकल करेंसी लागू करना और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा को समाप्त करना। अगला प्रश्न है,
भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? ऑप्शन ए 43%, ऑप्शन बी 49%, ऑप्शन सी 54% और ऑप्शन डी 65%। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 54%। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? ऑप्शन ए तकनीक, ऑप्शन बी चक्रीय, ऑप्शन सी संघर्षणात्मक और ऑप्शन डी संरचनात्मक। दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और बस आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। और इस वीडियो में क्या कमी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम अपने अगली वीडियो में सुधार कर सकें। थैंक यू।